द शो, ये देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात हम लोग और कर सकते हैं। यह कहानी दिखाती है कि जब एक लड़के को सुपर पावर मिलती है तो उसकी खासियत यह होती है कि वह जो खुद महसूस करेगा वही दूसरों को भी महसूस करा सकता है। शुरुआत में वह इन शक्तियों को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे हालात उसके काबू से बाहर होने लगते हैं। क्या वह लड़का अपनी इस शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएगा? यह जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो एक कब्र के पास होता है। वह वहां किसी तरह का अनुष्ठान कर रहा होता है। इसी दौरान अचानक उसे एक जोरदार झटका लगता है जिससे वह दूर जाकर गिरता है। जब वह दोबारा उठता है तो उसे एहसास होता है कि उसका अनुष्ठान पूरा हो चुका है और उसे शक्तियां मिल चुकी हैं। अब सीन बदलता है और हम इस फिल्म के मुख्य किरदार कैली को देखते हैं। दरअसल कैली को एक अजीब बीमारी होती है जिसमें वह कागज खाने की आदत से ग्रस्त होता है। इस समय वह खरीदारी करने के लिए एक दुकान पर आया होता है। वहीं उसे उसके कुछ क्लासमेट मिल जाते हैं। वे कैली का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसी दौरान वहां उसकी बचपन की दोस्त डोमिनी आ जाती है। वह उन लड़कों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कैली को उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। तभी डोमिनी हिम्मत दिखाती है और उन लड़कों को वहां से भगा देती है। अब कैली के साथ जो भी हुआ उसके लिए डोमिनी काफी परेशान हो जाती है। वह उससे कहती है, मैं तुम्हें स्कूल तक लिफ्ट दे सकती हूँ, लेकिन डोमिनी की दोस्त उसे ऐसा करने से मना कर देती है। उनका कहना होता है कि कैली अभी अभी कचरे में गिरा था और वे अपनी गाड़ी में गंदगी नहीं चाहती थी। इसके बाद जब कैली स्कूल पहुंचता है तो उसकी कचरे में फेंके जाने की वीडियो वायरल हो चुकी होती है। स्कूल में हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा होता है। घर लौटने पर उसकी माँ उससे पूछती है, आज तुम्हारा दिन कैसा गया? इस पर कैली जवाब देता है, आज मेरी डोमिनी से बात हुई। उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो और तुम्हें उसे डेट पर चलने के लिए कहना चाहिए। और शायद डोमिनी भी कैली को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हमें उस कब्र का दृश्य दिखाया जाता है जहां बूढ़े आदमी को शक्तियां मिली थी। वहां एक आदमी आता है जिसका नाम रिडल होता है। दरअसल ये सभी शक्तियां उसके पूर्वजों की थीं और उसका काम उन शक्तियों को आकर्षित करना था। दूसरी तरफ कैली को दिखाया जाता है जो अपनी कागज खाने की आदत की वजह से बीमार पड़ने लगा था। उसकी माँ इस आदत को लेकर चिंतित थी, इसलिए उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर उनकी माँ से कहता है, शायद इसे कोई मानसिक समस्या है, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई पुरुष नहीं है, इसलिए यह इस तरह की हरकतें कर रहा है। असल में वह डॉक्टर कैली की मां को पसंद करता था और इसी वजह से बार बार उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता था। दूसरी तरफ हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम पफ्लुएगर होता है। वह लोगों को इकट्ठा करके बता रहा होता है, मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं और मैं तुम सभी को अच्छा महसूस करा सकता हूँ। इसी दौरान वहां एक बुजुर्ग औरत आती है जो ठीक से चल नहीं पा रही होती। उसके पैर में बहुत दर्द होता है। वह पफ्लुएगर के पास जाती है और वह बूढ़ा आदमी उसके सारे दर्द को अपने अंदर खींच लेता है। यह देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं कैली की माँ भी यह सब देख रही होती है। उसे लगता है कि शायद पफ्लुएगर कैली की मदद कर सकता है, इसलिए वह उसे अपने घर आने का न्योता देती है। दूसरी तरफ रिडल भी इन घटनाओं को गौर से देख रहा होता है। वह पफ्लुएगर के पास जाता है और कहता है, जो शक्तियां तुम्हारे पास हैं वे तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। ये सारी शक्तियां मेरे पूर्वजों की थीं और तुम्हें इन्हें मुझे लौटा देना चाहिए। लेकिन पफ्लुएगर हंसते हुए जवाब देता है, मुझे इस शक्ति का मजा आ रहा है और मैं इन्हें तुम्हें कभी वापस नहीं दूंगा। इसके बाद पफ्लुएगर कैली के घर जाता है। जैसे ही वह कैली को छूता है उसे तेज सिर दर्द महसूस होने लगता है। जब वह दोबारा कैली को छूता है तो अचानक से उसका दर्द बढ़ जाता है और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। पफ्लुएगर की मौत के बाद कैली अचानक से अच्छा महसूस करने लगता है क्योंकि अब पफ्लुएगर की सारी शक्तियां उसके अंदर आ चुकी थीं। अगले दिन जब कैली अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है तो उसके हाथ पर एक कट लग जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में वह खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ये देखकर कैली समझ जाता है कि उसके अंदर कुछ खास शक्तियां आ चुकी हैं। उधर कैली की माँ अपनी नाइट शिफ्ट पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन उसे बहुत थकान महसूस हो रही होती है। तभी जब कैली उसे गले लगाता है तो उसकी सारी थकान अचानक गायब हो जाती है और वह भी तरोताजा महसूस करने लगती है। इसके बाद कैली टाउन में आता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात डोमिनी और उसकी दोस्त एली से होती है। डोमिनी उसे देखकर कहती है, तुम तो आज कुछ अलग ही लग रहे हो। फिर वह कैली से कहती है, कल तुम्हारे साथ जो हुआ मैंने उसके बारे में सुना। तभी पीछे से रॉकी आता है और फिर से कैली को परेशान करने लगता है। वह गुस्से में आकर कैली के पेट पर मुक्का मारता है, लेकिन इससे कैली को कोई असर नहीं होता। उल्टा रॉकी को खुद ही चोट लग जाती है। यानी अब अगर कोई भी कैली को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो चोट उसी को वापस लगेगी। यह देखकर रॉकी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कैली के चेहरे पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसे खुद ही चोट लग जाती है।
जब कैली ये सब देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वह रॉकी से मजाक में कहता है, भाई जब तुम्हारा मन करे तब मुझे मार सकते हो। यह सुनकर रॉकी गुस्से में वहां से भाग जाता है। घर जाते वक्त कैली एक जॉब की वैकेंसी देखता है और वह नौकरी ज्वाइन कर लेता है। रात में वह बहुत खुश होता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। इसके बाद रॉकी अपने पिता को लेकर कैली के घर पहुंच जाता है। रॉकी के पिता गुस्से में कैली की माँ से कहते हैं, तुम्हारे बेटे कैली ने मेरे बेटे रॉकी को मारा है। इस पर रॉकी खुद कहता है, हाँ मुझे पता है। कैली की माँ ये सुनकर कहती है, मेरा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है। इस पर रॉकी का पिता कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन आज जो हुआ वह बहुत अजीब था। कैली की माँ गुस्से में कहती है, अगर तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता है तो तुमने पहले कुछ क्यों नहीं किया। वह इतनी ज्यादा नाराज हो जाती है कि रॉकी के पिता को घर से बाहर निकाल देती है। यहाँ पर कैली अपनी माँ से कहता है, माँ मैं तुम्हें यही बात बताना चाहता था। फिर वह अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और अपनी माँ से भी ऐसा करने को कहता है। जब उसकी माँ ऐसा करती है तो सारा दर्द उन्हें ही महसूस होता है। ये देखकर उसकी माँ कहती है, तुम्हें अपनी शक्तियों को ठीक से समझना चाहिए। ठीक है, तुम आज से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और देख सकते हो कि तुम्हारी और कौन कौन सी पावर्स हैं। अब कैली पर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था। वे दोनों यह फैसला करते हैं कि इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अगले दिन कैली स्कूल में डोमिनी का एक रबर बैंड टेबल पर पड़ा देखता है। वह सोच में पड़ जाता है क्योंकि कल रात उसने सपने में भी यही चीज देखी थी। जब वह डोमिनी की तरफ देखता है तो उसे महसूस होता है कि वह उसी के साथ है। सपने में डोमिनी के साथ उसकी दोस्त सारा भी थी। जब वह यह सब सोच रहा होता है तब डोमिनी और सारा भी क्लास में वही सोचने लगती हैं। वे दोनों समझ नहीं पाती हैं कि यह क्या हो रहा है, लेकिन कैली क्लास से बाहर चला जाता है। अब रात को सभी स्टूडेंट्स एक पार्टी कर रहे होते हैं। वहां पर डोमिनी का एक्स बॉयफ्रेंड उसे पीछे से पकड़ लेता है। ये देखकर कैली गुस्से में उसे छोड़ने के लिए कहता है। इस पर नेल्सन हंसते हुए कहता है, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। नेल्सन गुस्से में कहता है, तुम्हारे साथ जो भी चल रहा है मैं इसका पता लगा लूंगा। पार्टी खत्म होने के बाद कैली साइकिल से घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में नेल्सन और उसके दोस्त उसे देख लेते हैं और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कैली संतुलन खो बैठता है और एक गाड़ी के सामने गिर जाता है, लेकिन कैली पर कोई असर नहीं होता, बल्कि गाड़ी चला रहे व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है। इस घटना से कैली भी डर जाता है क्योंकि अब उसे अपनी शक्तियों का असली खतरा समझ आने लगा था। अब यहाँ पर डोमिनी और उसकी फ्रेंड्स भी पहुंच जाती हैं। यहाँ पर कैली डोमिनी को सब कुछ सच बता देता है। इसके बाद पुलिस भी पहुंच जाती है और कैली की माँ भी। पुलिस उस लड़के की मौत के बारे में पूछताछ करने लगती है। वहां मौजूद लोग कैली पर इल्जाम लगाते हैं कि वह सड़क पर साइकिल चला रहा था और उसने जानबूझकर एक्सीडेंट करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधिकारी इस बात को मानने से इनकार कर देता है। इसके बाद वह कैली से पूछताछ करता है और कैली उसे सारी सच्चाई बता देता है। हालांकि पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि यह सिर्फ एक हादसा था, इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें रिडल को दिखाया जाता है जो पफ्लू एगर की कब्र के पास पहुंचता है। वहां जो पौधे उगे हुए थे उन पर रिडल जादू कर देता है। स्कूल में नेल्सन और उसके दोस्त कैली पर नजर रख रहे होते हैं क्योंकि वे अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहते थे। इस बीच कैली और डोमिनी एक साथ बैठे होते हैं। डोमिनी कहती है कि एक नई मूवी आई है और वह उम्मीद करती है कि शायद कैली उसे डेट के लिए पूछेगा। कैली पहले तो बात समझ नहीं पाता, लेकिन आखिर में वह उसे डेट के लिए पूछ ही लेता है और डोमिनी हाँ कह देती है। इसके बाद जहां कैली काम करता था वहां रिडल उससे मिलने आता है। वह कैली से पूछता है कि क्या वह पफ्लू एगर को जानता है। फिर कैली उसे सब कुछ बता देता है। ये सुनकर रिडल समझ जाता है कि अब पफ्लू एगर की सारी शक्तियां कैली के अंदर आ चुकी हैं। रात में जब कैली घर आता है तो उसकी माँ के सिर में दर्द हो रहा होता है, इसलिए वह दवाई लेने के लिए बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर नेल्सन और उसके दोस्त उसके घर पर नजर रख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कैली की माँ घर से बाहर गई है और कैली अकेला है। वे अपनी गाड़ी से उसके ट्रेलर को लोहे की चेन से जोड़ देते हैं, जिससे ट्रेलर नीचे गिर जाता है। ट्रेलर गिरने की वजह से वहां गैस लीक हो जाती है। कैली की माँ बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाती। तभी एक लैंप नीचे गिर जाता है और वहां आग लग जाती है। आग फैलने के कारण विस्फोट हो जाता है और कैली की माँ की जान चली जाती है। जब तक कैली वहां पहुंचता है तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी होती है। पुलिस को लगता है कि कैली भी जल चुका है, इसीलिए वे उसे अस्पताल भेज देते हैं। लेकिन बाद में पुलिस अफसर को पता चलता है कि कैली को कोई चोट नहीं आई। इसके बाद शेरिफ से मिलने के लिए रिडल आता है। वह पुलिस अफसर से कहता है कि हमारे पूर्वजों की शक्तियां अब कैली के अंदर आ चुकी हैं और हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अफसर उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले सीन में कैली की माँ का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है। वहां डोमिनी उसे सांत्वना देने के लिए आती है।
जब सभी लोग चले जाते हैं तब कैली अपनी माँ की कब्र के पास जाता है। वहां एक पत्ता पड़ा होता है जिसे वह उठाता है और खाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह पत्ता खाता है उसे अजीब सा महसूस होता है और वह उल्टी करने लगता है। दूर खड़ी सारा ये सब देख रही होती है। अब कैली की माँ की मौत के बाद ऑफिसर उसे हॉस्टल केयर में रखने वाले थे। रास्ते में ऑफिसर कैली से कहता है, तुम्हारे ट्रेलर का बैलेंस खराब हो गया था, क्या उसमें कोई परेशानी थी? और तभी कैली रोड पर नेल्सन और उसके दोस्तों को देखता है। वह समझ जाता है कि यह सब उन्होंने ही किया है। गुस्से में कैली गाड़ी से कूद जाता है और उन लड़कों का पीछा करने लगता है। वे सभी एक नदी के पास पहुंचते हैं। अब कैली वहां आकर उनका एक शर्ट पकड़ लेता है, फिर उसे अपने गले के चारों तरफ बांध लेता है और खुद को खींचने लगता है। लेकिन जिस लड़के की वह शर्ट होती है उसका दम घुटने लगता है और वह पानी में डूबकर मर जाता है। उसके सभी दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। अब कैली बाहर आकर उन लड़कों से कहता है, अब तुम 3 लोग बचे हो और मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इस बीच कैली को खोजते हुए ऑफिसर भी वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए कैली वहां से भाग जाता है। अब नेल्सन बाकी सभी लोगों को इस घटना के बारे में बता देता है। डोमिनी इस बारे में कैली से बात करती है। उसे लगता है कि कैली कभी भी किसी की जान नहीं ले सकता। जब कैली डोमिनी के पास जाता है तो वह उससे कहती है, तुम मेरे साथ चलो। फिर कैली डोमिनी को सब कुछ सच बता देता है। डोमिनी कहती है, तुम इस तरह से किसी को नहीं मार सकते। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वह ऐसा कभी नहीं चाहती। कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जिससे वे खुद तुम्हारी बात मान लेंगे। इस बात पर कैली मान जाता है। अब अगले दिन क्लास चल रही होती है, तब वहां कैली पहुंच जाता है। वह नेल्सन के सभी दोस्तों का मजाक उड़ाने लगता है। अब उनका एक दोस्त कैली पर हमला करने वाला होता है, लेकिन नेल्सन उसे रोक लेता है। इसलिए अब कैली उन्हें और ज्यादा उकसाने लगता है। जब ये लोग केमिस्ट्री लैब में होते हैं तब नेल्सन का एक दोस्त कैली पर एसिड फेंक देता है, लेकिन गलती से एसिड उसके अपने दोस्त के चेहरे पर गिर जाता है, जिससे उसका चेहरा जल जाता है और तुरंत उसकी जान चली जाती है। अब यहाँ पर डोमिनी कैली पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसलिए कैली वहां से चला जाता है। रात में सारा नेल्सन से मिलने आती है। वह उससे कहती है कि उसे भी अपने दोस्त की मौत का बदला लेना है। अब क्योंकि उसे कैली की कमजोरी के बारे में पता था, वह यह बात नेल्सन को बता देती है। दोनों जंगल में जाकर उन जादुई पत्तों को इकट्ठा करते हैं और लिक्विड बनाकर गैस के कैन में भर देते हैं। अगले दिन जब सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब वहां एक पुलिस अधिकारी उन्हें चेतावनी देने आता है और कैली भी वहां पहुंच जाता है। उसके पास एक ड्रिलिंग मशीन होती है। वह नेल्सन से कहता है कि सच सबको बता दो कि तुमने क्या किया है, लेकिन नेल्सन मानने से इनकार कर देता है। तब कैली खुद पर ड्रिल करने लगता है और उसकी सारी चोटें नेल्सन को लगने लगती हैं। अब डोमिनी भी वहां पहुंच जाती है। इसी दौरान नेल्सन ने जो लिक्विड बनाया था उसे कैली पर छिड़क देता है। इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, वह मौके का फायदा उठाकर पुलिस अधिकारी की बंदूक छीन लेता है। जब कैली धीरे धीरे ठीक होने लगता है तब नेल्सन उसे गोली मार देता है। इसकी वजह से नेल्सन की मौत हो जाती है। डोमिनी कैली से कहती है कि उसे इस तरह से बदला नहीं लेना चाहिए था। शरीफ कैली से कहता है कि यह सब तुम्हारी ताकतों की वजह से हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से नॉर्मल बना सकता हूँ। अब कैली भी फिर से नॉर्मल होना चाहता था। इसके बाद रात का समय दिखाया जाता है। अब सभी लोग रिडल के पास जाते हैं, जहां एक अनुष्ठान किया जाने वाला था जिससे कैली की सारी शक्तियां खत्म हो जाएं। कैली को तेज दर्द होने लगता है। रिडल कहता है कि कैली के पास ये शक्तियां बहुत लंबे समय से हैं और इन्हें हटाने के लिए उसे अपनी जान देनी पड़ेगी। ये सुनकर डोमिनी कैली से कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब सभी लोग घबरा जाते हैं। इसी बीच शरीफ का एक आदमी किसी को गोली मार देता है। डोमिनी भी गोली लगने से घायल हो जाती है और मरने से पहले कैली से कहती है कि अपनी शक्तियां किसी को मत देना। कैली को बहुत गुस्सा आ जाता है। यह देखकर शरीफ कैली के सिर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद शरीफ रिडल से पूछता है कि क्या उसे शक्तियां मिल गईं? लेकिन रिडल कहता है कि नहीं। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब लोग डोमिनी के शव को ले जा रहे होते हैं तब डोमिनिक अचानक उठ जाती है। अब कैली की सारी शक्तियां उसके अंदर आ चुकी थीं और वह अब सबसे बदला लेने वाली थी। यही सीन आखिरी होता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थोड़ा सा मेरा प्यार आप सबके लिए। बाय बाय।